we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जागरण लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं नीरज सेठी। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हुई हो, लेकिन इस सीज फायर से पहले भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले किए, उसके बाद पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान का 20% एयर फोर्स का जो हिस्सा है वो बर्बाद हो चुका है और इसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान एक बड़ा लॉस झेल रहा है। पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये एक बड़ी अहम बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को इस चीज़ का समझ में आया कि भारतीय एयरफोर्स अब किस मुकाम तक पहुंच चुकी है और उसके बाद अब जिस तरह से हमले किए गए पाकिस्तान पर, उसके हिसाब से देखें तो एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद इस अभियान के तहत आतंकी ठिकानों और उनके आकाओं को तो ध्वस्त किया ही, साथ ही पाकिस्तान की आर्मी को भी हमले झेलने पड़े। पाकिस्तानी एयरफोर्स के बुनियादी ढांचे का लगभग 20% हिस्सा जो है वो उन्हें उस काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। आपको बता दें, पीएम मोदी के द्वारा तय किए गए इस मकसद को पूरा करने के लिए भारत के सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस अभियान के तहत आतंकी ठिकानों और उनके आकाओं को तो ध्वस्त किया ही गया, साथ ही पाकिस्तान की आर्मी को भी हमले झेलने पड़े। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों में पाकिस्तान एयरफोर्स के बुनियादी ढांचे का लगभग 20% हिस्सा तबाह हो गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भी तबाह हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। भारत ने करारा पलटवार करते हुए पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डों को निशाना बनाया, जिनमें सरगोधा और भोलारी जैसे प्रमुख एयरबेस शामिल हैं। तो वायुसेना को काफी नुकसान हुआ। 4 सैनिक भी उनके शहीद हुए। जैकबाबाद स्थित शाहबाज एयरबेस की हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भारी तबाही को दर्शा रही हैं। एलओसी पर भारी गोलीबारी में पाकिस्तान सेना के 35 से 40 जवान मारे गए हैं। साथ ही पाकिस्तान एयर फोर्स को भी इससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। मंगलवार को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने 70 देशों को फॉरेन सर्विस अटैचे को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि कैसे आतंकी ठिकानों से जुड़े टारगेट चुने गए और कैसे सटीक और तेज कार्रवाई से भारत ने अपने इस उद्देश्य को हासिल किया। IDS हेडक्वार्टर ने एक पोस्ट में कहा कि संयुक्त अभियान और तीनों सेनाओं के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता का प्रदर्शन किया, साथ ही अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे क्षेत्रों में तकनीक का लोहा मनवाया। लेफ्टिनेंट जनरल राणा ने पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही भारत की विरोधी दुष्प्रचार को भी पूरी तरह से नकार दिया। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव रूस और चीन के लिए भी एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों के इन दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से काफ़ी करीबी संबंध बताए जा रहे हैं।